हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी। हम सभी लोग कहाँ के निवासी? हिंद देश के निवासी हैं। बहुत अच्छी कविता है, इसको पढ़ो और फिर इसको ऊंचे स्वर में बोलिए, ठीक है, और गाइए। बहुत सुंदर कविता है। चलिए मैं आप इसको ये कविता एक्सप्लेन करती हूँ। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता यानी अलग अलग ढंग के लोग, अलग अलग तरीके की बोली, अलग अलग तरीके का रहन सहन, पहनावा, सब कुछ अलग होता है, पर हमारे देश की विशेषता एक होती है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचय का भी है। मानवीय एक प्राकृतिक विविधताओं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। यानी अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, विविधताएं, उनके रहन सहन, उनका खान पान या उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज सब अलग होते हैं, पर सभी क्या होते हैं? हमारे हिंद देश में सभी एक सूत्र में बंधे होते हैं कि हम भारतवासी हैं। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि भारत में कितने काम या जाति पाति अलग अलग होती हैं, फिर भी वो एक ही सूत्र यानी एक ही रिश्ते में बंधे होते हैं। वो रिश्ता होता है हिंदुत्व का, ठीक है। ये चैप्टर ये जो कविता है ये बहुत सुंदर है और ये आपको भी रीड करनी है। चलिए हम ये कविता को गाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बहुत अच्छी कविता है। इसमें बताया गया हिंद देश के सभी निवासी, सभी जन एक हैं, एक सूत्र में बंधे। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, अलग अलग हैं, परंतु जैसे कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली के जो अलग अलग फूल होते हैं ना, उनको गूंथ के हम एक सुंदर माला बनाते हैं और वो माला में एक ही माला के डोरे में सबको एक साथ पिरोते हैं। तो उसी तरीके से हमारे हिंद देश के जो निवासी हैं वो सभी जन एक है, चाहे उनका रूप रंग भेष भाषा सब कुछ अलग है, परंतु वो सब एक माला में गुथे हुए हिंद देश के निवासी हैं। कोयल की कूक कैसी होती है? प्यारी होती है, ठीक है। पपीहे की टेर भी प्यारी होती है। और जैसे कि बुलबुल, उन सब के तराने कैसे लगते हैं? एक, जैसे कि हमें एकता में बांधे हुए हैं, ठीक है। चलिए नीचे का देखते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हो गई सब एक है। धर्म अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। अब इसमें देखिए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जो हमारे हिंद देश में जो सारी नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं? सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। उसी तरीके से धर्म चाहे कितने भी हों, अनेक धर्म हों, सार वही है। यानी हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा सार एक ही है। पंथ हैं निराले, हमारे पंथ जो हमारी राह सब भले अलग अलग हो, पर हमारी मंजिल एक है, हमारे भारत को आगे ले जाना, हमारे भारत का विकास करना। कैसी लगी कविता स्टूडेंट आपको? ठीक है, आपको भी ये रीड करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट।